नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ तनिषा अरोड़ा। बात कर लेते हैं आज की खबर की। रिजल्ट चाहे जो हो, मगर 4 दशक बाद बिहार में किसी चुनाव को पहली बार किसी शख्स ने दिलचस्प बना दिया है। पावर ट्रांसफर की टकटकी लगाए लगे बड़े भाई और छोटे भाई यानी लालू यादव और नीतीश कुमार की बेचैनी समझने में जानकारों को परेशानी नहीं हो रही है। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का अब तक कोई सटीक पूर्वानुमान नहीं है। प्रशांत किशोर की नई पार्टी जनसुराज ने बिहार में किसी चुनाव को लगभग 4 दशक बाद पहली बार इंटरेस्टिंग बना दिया है। प्रचार की शैली और गठबंधनों की बेचैनी बता रही है कि परिणाम बड़ा मैसेज दे सकता है। जातीय समीकरण में उलट पलट के सहारे बिहार की सत्ता वाली सियासत पर असर डाल सकता है। पीके का प्रदर्शन अगर ठीक रहा तो लालू के सपने की राजनीति यानी परिवारवाद को भी झटका लग सकता है। बहरहाल तीनों ताकतों की कड़ी परीक्षा होनी है। उपचुनाव का रिजल्ट बताएगा कि लालू यादव का वोट बैंक तेजस्वी यादव के लिए कितना ट्रांसफर हो सकता है। यह भी कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का लगभग बिखर चुका लवकुश समीकरण फिर एकजुट हो सकेगा या नहीं। प्रशांत किशोर के लिए तो उपचुनाव का परिणाम करो या मरो की स्थिति लेकर आया ही है। लगभग 2 वर्ष से बिहार के गांव-गांव में पैदल घूमकर पीके ने 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी की नींव रखी। पहले दिन ही प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि उपचुनाव में ही सबका सफाया कर देंगे। हालांकि अब दावा नहीं, दिखाने की बारी है। जीते तो सिकंदर और नहीं तो बहुत कुछ दांव पर। राजद, जेडीयू और भाजपा के कोर वोटर कितना एकजुट रह पाएंगे, इसका अंदाजा लगाया जा रहा है। पीके किसी परिवर्तन के वाहक बनेंगे या खुद परिवर्तित होकर फिर से राजनेताओं की कुंडली बचाने लग जाएंगे। हालांकि उन्होंने राजनीति के लिए खुद को 10 साल का समय जरूर दिया है। फिलहाल इतना साफ है कि इस चुनाव से बिहार की सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। मगर आम चुनाव में 1 वर्ष पहले हो रहे इस सियासी संघर्ष को सेमीफाइनल की तरह माना जा रहा है। उपचुनाव के परिणाम की तरह भविष्य की संभावनाओं भी 3 एंगल होंगे। बिहार में पिछले 4 दशक से भी ज्यादा समय से स्वर्ण राजनीति हाशिए पर है। लालू प्रसाद की राजनीति जनता दल में MY यानी कि यादव मुस्लिम समीकरण के सहारे भाजपा को अपने बूते बिहार की सत्ता से अभी तक वंचित रखा है। इस तरह नीतीश कुमार के जेडीयू ने अन्य पिछड़ी जातियों को गोलबंद कर भाजपा और राजद की राजनीति को संतुलित करके रखा है। भाजपा को अपने कोर वोटरों के साथ साथ नीतीश कुमार के पिछड़े वर्ग में पैठ का भी सहारा है। हालांकि केंद्र में सरकार के साथ खड़े होने से नीतीश कुमार के वोट बैंक में एकजुटता आई है। लोकसभा चुनाव में भी जेडीयू का प्रदर्शन अन्य की तुलना में बेहतर रहा है। पिछली बार की तरह जेडीयू पर चिराग पासवान जैसा ग्रहण भी नहीं है। सबके अपने अपने वोट बैंक और अपने अपने समीकरण है। किंतु जनसुराज की धीरे धीरे मजबूती होती रणनीति में पहली बार लग रहा है कि बिहार की राजनीति में कुछ होने जा रहा है। फिलहाल आज की जानकारी में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स पर।